लेते हैं। देखिए बाजार की नजर आज आईटी सेक्टर पर है। जाहिर सी बात है, देखिए ट्रम्प के टैरिफ के ऐलान के बाद आप देखें तो आईटी शेयरों में तेज गिरावट है, हम बात भी कर रहे थे। लेकिन क्यों टूट रहे हैं शेयर, बताने के लिए हमारे साथ कंचन नौटियाल मौजूद है। कंचन जी बताइए डिटेल में, आखिर आईटी सेक्टर पर ये डेंट क्यों पड़ता नजर आ रहा है? डेफिनेटली जिस तरीके से हमने ट्रम्प के टैरिफ का असर पूरे ही मार्केट में देखा है, काफी सारे सेक्टर्स हैं जहां पे एक काफी अच्छा खासा पेन आता हुआ दिखाई दिया है। उनमें से एक सेक्टर आईटी भी है। अब हम बोल तो रहे हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते यहां पे एक पेन आया है, लेकिन देखते हैं कि इस टाइम पे जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स है उनकी पिक्चर किस तरीके की है, यानी कि जो वैल्यूएशन वाइज है किस तरीके की तस्वीर सामने बन के आई है। देखिए लार्ज कैप की इस टाइम पे आप बात करें तो जो इस टाइम पे इनका पी रेशियो है, यानी कि पी इनके वैल्यूएशन है, वो कहीं ना कहीं अपने प्री कोविड लेवल के आसपास आके ही ट्रेड कर रहे हैं। नंबर्स आपको काफी सिमिलर दिखाई दे रहे होंगे, चाहे आप बात टीसीएस की कर लीजिए, इन्फोसिस की कर लीजिए, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा। ये तो बात हो गई पिक्चर की, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें फिस्कल ईयर 26 के लिए इनका किस तरीके का नजरिया रह सकता है, तो जेपी मॉर्गन का मानना है कि जो कांस्टेंट करेंसी का ग्रोथ है हमें टीसीएस में 1.5% का देखने को मिल सकता है। इन्फोसिस की बात करी जाए तो 5%, विप्रो 2%, एचसीएल टेक में 4.5% की बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं टेक महिंद्रा की बात करी जाए तो यहां पे भी हमें 3% का इजाफा देखने को मिल सकता है कंपनी की सीसी ग्रोथ में। अब बात कर लेते हैं कि मिड कैप की पिक्चर इस टाइम पे किस तरीके की बनी हुई है। मिड कैप में आप देखेंगे कि एक भारी गिरावट आज के सत्र में हमें देखने को मिली है, जिसने पिछले 3 साल में काफी बड़े रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए हैं। अब लेके आइए कि जो मिड कैप की वैल्यूएशन की पिक्चर है वो किस तरीके की दिखाई दे रही है अपने प्री कोविड लेवल से। हमने देखा था कि लार्ज कैप के जो अभी इस टाइम पे पी रेशियो है वो अपने प्री कोविड लेवल के आसपास आ गया है, लेकिन मिड कैप की आप तस्वीर देखेंगे तो अभी भी ये काफी ज्यादा वैल्यूएशन यहाँ पे स्ट्रेच्ड हमें नजर आ रहे हैं, जिस लिहाज से इस टाइम पे जो गिरावट है वो भी काफी ज्यादा तेज है। कोफॉर्ज की बात करी जाए तो 36x पे ये ट्रेड कर रहा है, परसिस्टेंट 45x जो कि प्री कोविड लेवल पे 13x पे कारोबार कर रहा था। एम्फेसिस, केपीआई टेक, साथ ही साथ लार्सन एंड ट्यूब्रो में भी यहाँ पे हमें करीबन वैल्यूएशन जो है काफी ज्यादा इस टाइम पे स्ट्रेच्ड दिखाई दे रहे हैं। ये तो बात हो गई है वैल्यूएशन की। इसके बाद जेफरीज का आईटी सेक्टर पे कहना है कि इस पे हमें एक सीधा डेंट आता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन यूएस के अंदर जो रिसेशन की संभावनाएं बनी हुई है उसका असर हमें यहाँ पे डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दे सकता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जाए, लॉजिस्टिक की बात करी जाए या फिर रियल एस्टेट रिटेल कंपनीज की बात करी जाए तो वहां पे जो असर है वो हमें सीधा सीधा आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन एक अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमें एक रेट कट देखने को मिले। अगर रेट कट देखने को मिलता है तो इन तीनों ही जो सेगमेंट है वहां पे हमें इसका एक अच्छा असर आता हुआ दिखाई देगा। अब देख लेते हैं कि इस टाइम पे यूएस के अंदर और साथ में सेगमेंट वाइज किस तरीके का एक्सपोजर है आईटी कंपनीज का। टीसीएस की बात करी जाए तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इनका करीबन 10% का एक्सपोजर है, रिटेल में इसका करीब करीब 16% का एक्सपोजर है। इसी तरीके से इन्फोसिस 14%, एचसीएल टेक 19 एंड 10%, विप्रो 19% और टेक महिंद्रा की बात करी जाए तो 17 और 8% का एक्सपोजर है। अब जेफरीज का मानना है कि इस टाइम पे एचसीएल टेक इस काफी ज्यादा और एचसीएल टेक और साथ ही साथ जो टेक महिंद्रा है काफी स्वीट स्पॉट पे है, जहां पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज की संभावनाएं भी जताई जा रही है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया कंचन। तो देखिए बात सारी की सारी ये है कि मामला यहाँ पे टैरिफ से बढ़कर है और इसीलिए आज हमने जो सुबह एक व्यू भी लिया था कि आईटी में अभी अवॉइड करिए, पूरी मार्केट में भली रिकवरी आ जाए, आईटी में समय लगेगा अभी, क्योंकि यूएस का रिसेशन का जो फियर है वो रियल है। और इंडेक्स देखिए अब 4% नीचे है, निफ्टी आईटी इंडेक्स 52 वीक लो बहुत ज़्यादा दूर बचा नहीं है मेरे ख्याल से, 31,000 समथिंग पर है, एक और करीब 10% नीचे यहाँ से 31,320 पर इसका 52 वीक लो था। और क्या गिरा है 52 वीक हाई से, 46,000 दिसंबर में लगाया था, ट्रम्प के आने के बाद से नहीं चला है। और क्लियरली एक जो व्यू लिया गया इस चैनल पर कि अभी आईटी को अवॉइड करें। हमारे साथ अब बिग मार्केट वर्सेस